Hello, good morning, students. I welcome you all to the online classes of Discovery International School. Now, we are going to start today's topic exponents and powers. Exponent and powers, as we have already earlier studied about this topic in the previous classes 7, 6th, 8th. Now, we'll expand our knowledge in 9th class. Exponents and powers. हम लोग सबसे पहले एक्सपोनेंट से स्टार्ट करते हैं. कोई भी नंबर रियल नंबर अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको नजर आता हो ए टू द पावर एन के फॉर्मेट में, तो वो एक्सपोनेंट्स कहलाता है. एक्सपोनेंट्स एस वर्ड लगने से वो कंप्लीट नंबर हो जाता है जिसमें आपको पावर नजर आता हो. अगर ओनली एक्सपोनेंट हो इट मीन्स वो पावर को डिनोट करता है, ओनली पावर को. तो एक्सपोनेंट्स इज कंप्लीट नंबर हैविंग पावर. वैसा नंबर जो पावर के फॉर्म में हो वो एक्सपोनेंट्स कहलाता है. और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है उस पर्टिकुलर किसी नंबर का. ठीक है. इस एक्सपोनेंट्स में जो ए आपको नजर आ रहा है इस ए को हम लोग बोलते हैं बेस. और ये जो एन है इस एन को पावर या इंडाइसेस बोलते हैं. एन इज पावर और इंडाइसेस. ओके. एंड कंप्लीट नंबर इज एक्सपोनेंट्स. इस इंडाइसेस को आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो. एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स में अंतर है, डिफरेंस है. एक्सपोनेंट्स इज कंप्लीट नंबर एंड एक्सपोनेंट इज ओनली पावर. इंडाइसेस, इंडेक्स भी बोल सकते हो. प्लूरल फॉर्म इंडाइसेस होता है, सिंगुलर फॉर्म इंडेक्स होता है. अब ए टू द पावर एन का रियल में मतलब क्या है आपका? ए टू द पावर एन मीन्स होता है ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए एन टाइम्स तक. ओके. दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म. दिस वन इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 की पावर 3 है जहां पे बेस हमारे पास 4 है और एक्सपोनेंट और पावर 3 है. इट मीन्स 4 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करो. तो ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4 टू द पावर 3. Similarly, 7 to the power 8 is written as 7 into 7 into 7 into 7 8 times. This one is expanded form of 7 to the power 8. Now, we proceed with the next. Okay. Our next topic is integral power of real number. इंटीग्रल पावर कहने का सेंस क्या है आपका? इंटीग्रल पावर कहने का मतलब हो गया कि इंटीजर पावर. इंटीजर पावर मतलब कोई भी नंबर का पावर कैसा है? इंटीजर. अब इंटीजर 3 तरह का नंबर है हमारे पास इसमें. एक तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव नंबर्स होता है और एक हमारा जीरो होता है. ये 3 कैटेगरी में इंटीजर को हम लोग डिवाइड करते हैं. नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो. ये तीनों को हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करेंगे एक्सपोनेंट्स में, इसको हमें यहाँ पे सीखना है. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव पावर. नेगेटिव पावर में ए टू द पावर माइनस का एन. दिस इज नेगेटिव पावर. एंड सेकेंड इज पावर जीरो मीन्स ए टू द पावर जीरो. एंड द थर्ड वन इज ए टू द पावर प्लस एन. ये तीनों हमारा इंटीग्रल पावर 3 तरह का होता है. एक तो हमारा होता है नेगेटिव पावर, एक जीरो और एक पॉजिटिव पावर. तो इन तीनों का सेंस क्या होता है? ए टू द पावर एन को आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए टू द पावर पॉजिटिव एन. नेगेटिव इंटीग्रल मीन्स हो गया कि इस बेस का रेसिप्रोकल कर दो. बेस का रेसिप्रोकल. नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एनी नंबर इज रेसिप्रोकल विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट. with the positive exponent. And a to the power 0 means always 1. किसी भी पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है. a to the power n का मतलब आपको समझा ही दिया है कि a to the power n means a into a into a into a n times. ठीक है. और a 1 by a to the power n means 1 upon it means 1 upon a into a into a into dot 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 n times. This one is
थ्री इंटीग्रल पावर ऑफ रियल नंबर. इंटीग्रल पावर मीन्स नेगेटिव पावर, जीरो एंड पॉजिटिव पावर. दीज आर थ्री इंटीग्रल पावर्स. नेगेटिव है तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, जीरो है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ऐसे हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे. अब इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ द पावर, लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स. लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स. इसमें हमारे पास क्या आपको पढ़ना है? लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स. लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट. लॉ ऑफ, लॉ बोल लो या लॉज बोल लो, क्योंकि एक से ज़्यादा नियम है इसलिए लॉज हो गया. लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में आपको क्या पढ़ना है इसको थोड़ा समझो. इसमें आप लोग अलग अलग फॉर्मूले पढ़ोगे और ये फॉर्मूले आपके यहाँ पे काम होंगे. देखो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला नंबर 1 में आपको पढ़ना है a टू द पावर m और मल्टीप्लाई a टू द पावर n हो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा a टू द पावर m प्लस n. अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स का बेस सेम हो और वो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो और पावर डिफरेंट हो या सेम हो तो पावर दोनों प्लस हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर 8, 3 to the power 8, your answer will be 3 to the power -5 plus 8. It means 3 to the power 3 is your answer. Is it clear to all? Okay. Next, formula number 2. Next is formula number 2. If a to the power m, a to the power m divide by a to the power n हो, a to the power m divide by a to the power n हो, मीन्स बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो, तो इस कंडीशन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है. a to the power m minus n, a to the power m minus n. एग्जाम्पल 7 to the power 8 divide by 7 to the power 3, तो ये हमारा होगा 7 to the power 8 minus 3. इट मीन 7 to the power 5, 7 to the power 5. ओके. अब इस फॉर्मूले को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं. इस फॉर्मूले को हम a to the power m अपॉन a to the power n भी लिख सकते हैं. a to the power m और a to the power n दोनों एक ही चीज़ है, ये बोल लो या चाहे डिवाइड बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है. इसका भी मतलब यही हुआ है a to the power m minus n. बोथ आर द सेम थिंग्स. आप चाहे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखो चाहे आप उस फॉर्मेट में लिखो, दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला नंबर 3. फॉर्मूला नंबर 3. इस कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर आपके पास नंबर कुछ इस तरीके से हैं, a to the power m ब्रैकेट पावर n, a to the power m ब्रैकेट n, तो इस कंडीशन में a to the power m इंटू n पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. मीन्स पावर का भी पावर है हमारे पास, तो इस कंडीशन में दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे 8 to the power 3 multiply 7, it means 8 to the power 3 multiply 7, it means 8 to the power 21 is your answer. These are the laws, these are the laws of the indices और बोल सकते हो laws of the integral exponents. लॉज ही बताएं. ओके. चलो
नेक्स्ट लॉज हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास 3 लॉ हो गया। इसके बाद हमारे पास जो लॉ है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब हमारे पास 4th नंबर लॉ क्या कहता है कि इफ a टू द पावर a इंटू बी और ओवरऑल पावर m हो, a इंटू बी ओवरऑल पावर m हो, इस कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर देखो अंदर मल्टीप्लाई में है और पावर है तो ये पावर दोनों को दे सकते हैं। तो इसको हम लोग a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m लिख सकते। मीन्स अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो पावर को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a अपॉन बी की पावर अगर m हो तो a की पावर m b की पावर m। अगर डिवाइड में हो तो भी पावर हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर हमारे पास 7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। इसी तरीके से 3/2 की ओवरऑल पावर 5 है, तो इसको हम लोग 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। आफ्टर दिस 5वां नंबर में हमारे पास आता है, एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर कि कभी भी अगर हमारे पास a की पावर m प्लस b की पावर m, a प्लस बी की पावर अगर ओवरऑल m हो तो इसका ये कभी भी मतलब नहीं होता कि a की पावर m प्लस b की पावर m लिख लें। ये हम नहीं लिख सकते। पावर अगर m है और बीच में प्लस या माइनस हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों कंडीशन में हम ये चीज़ नहीं लिख सकते, ये गलत है हमारा। a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी, पावर m हो तो मल्टीप्लाई के जैसा इनको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सो ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने के लिए हमारे पास 2 प्लस 3 की ओवरऑल पावर अगर हम 2 कर दें तो इसको सॉल्व किए तो 5 की पावर 2 यानी ये आ गया हमारे पास 25। और अगर इसको हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 करके ऐड करें तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 और 4 13। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। तो प्लस में अगर कोई नंबर हो तो वो कभी भी पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आपको दिमाग में रखना, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है ना, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो कभी भी आपका पावर नहीं का नहीं बराबर हो। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके पास कुछ लॉस थे, इस लॉस के थ्रू से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, एक दो, ये एग्जाम्पल आप लोग सारे कर सकते हो। इसके बावजूद हम लोग अलग अलग टाइप का एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का काम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 टू द पावर, क्वेश्चन है ये 2 टू द पावर 55 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 60 टू द पावर 60 माइनस 2 टू द पावर 97 इंटू 2 टू द पावर 18। तो सॉल्व करके हमें वैल्यू क्या मिलेगा? लेट्स सी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। माइनस और प्लस वाले में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में जुड़ेगा। 2 टू दी पावर 55 प्लस 60 ये ऐड हो गया, माइनस 2 दी पावर 97 प्लस 18। अगर आप इसको आपस में ऐड करोगे
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 115 माइनस 2 टू द पावर 115, दोनों सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर क्या आ गया। बात सभी को समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको देखो। अब हमारे पास एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। इसमें आपको क्या सॉल्व करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए का वैल्यू आपके पास 2 है और बी का वैल्यू आपके पास 3 है। तो आप सॉल्व करके बताओ ए की पावर ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a वैल्यू 2 है तो 2 पुट करो, इट मीन्स 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 मीन्स 4 और 3 की पावर 3 मीन्स 27, 27 एंड 4 30, दिस वन इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप लोग कोशिश करना, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे फ्रैंकली आप टेक्स्ट कर सकते हो, सर मुझे मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, आपके एनसीईआरटी में ये डाउट है, लास्ट एक्सरसाइज में ये डाउट है, आप उसको बनाना और हमसे टेक्स्ट करना, फिर मैं आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। ओके, थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे। रौनक सर।